जब दुर्योधन को अज्ञातवास में पांडवों के विराट नगर में होने का संदेह हो गया, तदंतर त्रिगर देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना समय उचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभु, पहले मत्स्य तथा शाल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा। अनग, यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन हैं। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। यह कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 30 से लेकर अध्याय 34 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत अवश्य पढ़ें। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समय उचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। अतः कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण तथा सारद्वान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसा ठीक समझे वैसे ही यात्रा करनी चाहिए। राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया। वृद्धजनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करें, फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। सुशर्मा ने विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई की। इन दोनों छद्म वेश में छुपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत हो चुका था। उस समय उन गांवों के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका, परंतु सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण वे उन्हें रोक न सके। तब उन गांवों का रक्षक गोप ने सुशर्मा के आक्रमण की सूचना महाराज विराट को दी। यह सुनकर राजा विराट ने मत्स्य देश की सेना एकत्रित की। तब राजा विराट के प्रिय भाई शतानिक ने स्वर्णमय कवच ग्रहण किया। मत्स्य नरेश विराट ने अभीत कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। यह सबके सब प्रहार करने में कुशल थे। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंक ने राजा विराट से स्वयं को, बल्लभ को, तंतीपाल को तथा ग्रंथिक को युद्ध में सम्मिलित करने को कहा। तदंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, भैया, मेरे विचार में यह बात आती है कि यह कंक, बल्लभ, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद पांडवों को रथ प्रदान किए गए और राजा विराट ने अपने हाथों से उन्हें कवच प्रदान किए, जो ऊपर से कठोर और भीतर से कोमल थे। उस समय सभी योद्धा राजा विराट के साथ राजभवन से बाहर निकले। राजा विराट की सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। नगर से निकलकर मत्स्य देशीय वीर योद्धा व्यू बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर वे दोनों सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल, रथी, हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों द्वारा सूर्यदेव का दिखना बंद हो गया। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध आरंभ किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1000 सैनिकों का, भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर 2000 रथियों का तथा नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला।
इस प्रकार युद्ध करते करते शतानिक ने 100 और विशालाक्ष जो राजा विराट का भाई था ने 400 योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए। वे दोनों महारथी थे। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रण कौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्णभूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। सुशर्मा ने भी विराट को 50 तीखे बाणों द्वारा बींध डाला। उस समय सूर्यास्त हो गया था। सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आवृत हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। इतने में ही अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल अंधकार शून्य बना दिया। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध आरंभ हो गया। तदंतर सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा बोल दिया। सुशर्मा ने अपने भाइयों के साथ राजा विराट की सेना को मत डाला और राजा विराट को जीते जी पकड़ लिया। राजा विराट को शत्रु के वश में आया देखकर मत्स्य देश के सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उस समय युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहु, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्यराज को पकड़ लिया है। उन्हें शीघ्र छुड़ाओ, जिससे वह शत्रुओं के वश में न पड़ जाए। भीमसेन बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के यहाँ से छुड़ा लूंगा। आज आप शत्रुओं के साथ मेरा युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखें। यह सामने जो महान वृक्ष है, इसकी शाखाएं बड़ी सुंदर हैं। यह तो मानो गदा के ही रूप में खड़ा है। अतः मैं इसी को उखाड़कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार भगाऊंगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस ना करो। इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इस वृक्ष को उखाड़ने का अतिमानुष अर्थात मानव के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे कि यह मैं तो भीम है। अतः भारत, तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। फिर तो भीमसेन ने धनुष उठाकर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। सुशर्मा काल अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है। इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। इधर भीमसेन ने निमेष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के रथी, हाथी सवार और घुड़सवार वीरों के 1 लाख सैनिकों के समूह को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल से सैनिकों का भी संहार कर डाला। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1000, भीमसेन ने 7000, नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 त्रिगर्तों का संहार कर डाला। तदंतर महारथी सहदेव और युधिष्ठिर बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर चढ़ आए। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके घोड़ों को बींध डाला। फिर तो शीघ्रता पूर्वक भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। इसी बीच राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसकी ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी किसी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। इसी बीच में मौका पाकर त्रिगर्तराज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार, लौट आओ। तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। भीमसेन के कहने पर सुशर्मा खड़ा रहे ऐसा कहते हुए भीमसेन पर टूट पड़ा, परंतु भीमसेन रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। तब सुशर्मा फिर भाग चला, परंतु सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केश पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वहीं रगड़ने लगे। सुशर्मा को कैद हुआ देख उसकी सेना व्याकुल हो तितर बितर हो गई। इसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सुशर्मा को दिखलाया।
राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस दशा में देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। फिर भीम सुशर्मा से बोले, मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इसका उपाय बताता हूँ। मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। तब युधिष्ठिर बोले, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर सुशर्मा को बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए, फिर कभी ऐसा काम न करना। उसके पश्चात राजा विराट ने युधिष्ठिर सहित पांडवों का सम्मान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने महाराज विराट का अभिनंदन किया तथा युधिष्ठिर के कहने पर राजा विराट ने विराटनगर में विजय की घोषणा करवाई। यह कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 30 से लेकर 34 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप सभी के साथ बना रहे। नमस्कार।